guys, welcome back to our channel Lokeshwar Little Classes. So in this video I am going to telling you about the first empire Mauryas. Means from many days मैंने जो है बोर्ड पे आपको समझा के वीडियो नहीं बनाया है, तो मैंने एक फेस टू फेस ब्लॉग वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जो फर्स्ट एम्पायर मौर्यास होते हैं वो क्या थे। तो आज मैं आपको ये बोर्ड पे एकदम अच्छे से पूरा फुल डिटेलिंग के साथ इसको समझाऊंगा। पहले हम बात करते हैं डायनेस्टीज की। तो जो वंश है वो वंश आया कैसे है। तो जो वंश आया सबसे पहले किसने रूल किया था? भीमबिसार एंड अजातशत्रु। भीमबिसार एंड अजातशत्रु कौन सी डायनेस्टी के अंदर आते थे? हर्य डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी के अंदर आते थे? हर्य डायनेस्टी। इनको हर्य क्यों कहा गया? क्योंकि इस डायनेस्टी में राजा का बेटा ही राजा को मार के राजा बनता है। पहले रूलर कौन था? अजातशत्रु। उसका बेटा भीमबिसार ने उसको मार के अपने पिता को मार के क्या बना था? राजा। और उसके बाद में क्योंकि ये अपने पिता को मार के उसका बेटा ही राजा बनता है, इसलिए ये डायनेस्टी लोगों को अच्छी नहीं लगी। मतलब कि ये जो वंश था लोगों को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और धीरे धीरे करके जो भीमबिसार था वो उसकी डेथ हो जाएगी। मतलब कि जब आदमी ओल्ड हो जाता है तो उसकी डेथ होने लगती है, तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो धीरे धीरे जब वो मर गया उसके बाद में नंद डायनेस्टी आई। मतलब कि उस डायनेस्टी का पहला राजा, उनका एक प्राइम मिनिस्टर था भीमबिसार का, महापद्मनंद, उसने रूल किया। तो जो महापद्मनंद था वो उसने हर डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी एस्टैब्लिश की? नंद डायनेस्टी। तो धीरे धीरे जो महापद्मनंद था इसके भी 2 रूलर्स थे, घनानंद और महापद्मनंद। तो महापद्मनंद बहुत क्रूर था। मतलब गरीबों से बहुत ज्यादा कर वसूली करता था, सही अधिकार नहीं देता था, तो ये सब उसमें बहुत था। तो हम आपको ये बता रहे थे कि जो महापद्मनंद था यानी जो नंद डायनेस्टी थी जिसने एस्टैब्लिश की थी, मतलब कि नंद डायनेस्टी का फाउंडर यानी एस्टैब्लिशर, ये क्या था? फर्स्ट एम्पायर किसका? नंद डायनेस्टी का। और फिर ये जो है बहुत क्रूर था, वो लोगों से बहुत ज्यादा कर वसूली करता था, गरीबों से बहुत ज्यादा कर वसूली करता था और बहुत ज्यादा टैक्स लगाता था, सबको सही से अधिकार नहीं देता था, राज्य को सही से संभालता नहीं था, इसलिए पूरी सारी उसकी प्रजा से परेशान थी। धीरे धीरे जब वो ओल्ड हुआ, उसका टाइम ही जाया, तो फिर वो मर गया। उसके बाद में उसका उसका सन क्या है? घनानंद। उसका बेटा घनानंद आया। अब उसका बेटा घनानंद वो और ज्यादा क्रूर था। अब प्रजा उससे और ज्यादा परेशान हो गई। तो ये बात है कि जैसे हम ये सुनते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था। तो जो हम आपको अब ये बताते हैं कि इनका ये जो घनानंद है, इनका रिलेशन चाणक्य से भी है। तो एक बार चाणक्य जो थे घनानंद के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो उनको घनानंद ने निकाल दिया था, तो क्रोधित हो गए थे। तो इसीलिए वो एक चलते चलते एक आचार्य के पास पहुंचे। तो उन्होंने देखा कि आचार्य तो बड़ा ही स्वभावी लग रहा है, इसलिए उन्होंने उनसे झूठ कहा कि वहाँ एक आयोजन है
मतलब घनानंद के दरबार में एक आयोजन है और उसमें आप सादर निमंत्रित है। चाणक्य को लगा हाँ कि मैं इतना महान हूँ कि मैं सादर आमंत्रित हूँ, तो अब वो उनके कोर्ट में चले गए। तो घनानंद अब उनको इनविटेशन नहीं दिया था, निमंत्रण नहीं दिया था। प्राइम मिनिस्टर ने तो उनसे झूठ बोला था, तो उनको मतलब कि उनकी बेइज्जती करके उनको हटा मतलब भगा दिया। तो फिर इससे जो थे उन्होंने जो चाणक्य थे, तो जो ब्राह्मण होते हैं उनकी जो पीछे चोटी होती है, कई बालों में चोटी बंधी होती है, तो उन्होंने अपनी चोटी बांध दी। उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली कि अब मैं अपनी चोट यानी केस तभी खोलूंगा जब ये घनानंद यानी नंद वंश का विनाश हो जाएगा। और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं नंद वंश का विनाश करके रहूंगा। फिर वो निराश होकर वहां से चले गए। उसके बाद में उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे जो है वो खेल रहे हैं, तो उसमें से एक बच्चे पे उनकी नजर पड़ी, चंद्रगुप्त मौर्य। वो बहुत ही फुर्तीले लग रहे थे उनको, और वो बहुत ही उनको बुद्धिमान और हर जवाब का सवाल दे रहे थे, अपने मित्रों का हर सवाल का जवाब दे रहे थे। तो उन्होंने देखा कि हाँ ये है जो उनको जो घनानंद को हरा सकता है, हराने में उनकी हेल्प कर सकता है। तो उन्होंने चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को उनके माता पिता से आज्ञा लेकर, अनुमति लेकर अपने आश्रम लेके गए, जहाँ पे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जितना उनको ज्ञान था, जितना उनको आता था, सब उनको बताया। और धीरे धीरे करके वो बहुत सारे सैनिक, उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य धीरे धीरे सोल्जर से इकट्ठा करने लगा, सैलरी सोल्जर को देने लगा। उसके बाद में जब उसकी आर्मी स्ट्रांग हो गई, तो चंद्रगुप्त ने मगध पर आक्रमण किया यानी घनानंद पर, जिसमें घनानंद की डेथ हो गई। और फिर कौन सी डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो गई? मौर्य डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो गई घनानंद को मारने के बाद? फिर मौर्य डायनेस्टी। अब जब मौर्य डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई, तो अभी मैं आपको एक ब्रेक के बाद बताते हैं। हम बताते हैं, मान लीजिए जब इस्टेब्लिश हुआ, जब एक बार इस्टेब्लिश, तो एशिया में यहाँ पे ग्रीस है, ग्रीस, तो वहां पे अलेक्जेंडर था। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसको क्यों नाम दिया गया? क्योंकि उसने अधिकतर कंट्री को जीत लिया था, तो उसका बर्थ कहाँ पे था? ग्रीस। तो ग्रीस में वो एक किंग था, तो ग्रीस से उसने अपनी कंट्री से बाहर निकलकर उसने अपनी नेबरिंग कंट्रीज में हराया, अपनी नेबरिंग कंट्रीज पे विजेता प्राप्त की, और क्या कहते हैं, और फिर उस पर राज्य करने लगा। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही बाकी कंट्रियों को हरा के वो आया इंडिया में, और इंडिया में उसने कहाँ एंटर किया? पंजाब में। अभी ये मैप देखिए, तो इंडिया में आया, इंडिया में उसने कहाँ एंटर किया? पंजाब में। अब जहाँ उसकी जो आर्मी थी बहुत ही युद्ध करते करते थक चुकी थी, तो उसकी जो आर्मी थी उसने युद्ध करने से मना कर दिया कि नहीं, अब हम थक चुके हैं, तो अब हम युद्ध नहीं कर पाएंगे। तो फिर वहां पे उसने अफगानिस्तान पे पहले हमला किया था, तो गांधार पे हमला किया था। तो कहाँ पे है? अफगानिस्तान, यहाँ पे गांधार, यहाँ पे है, ये पाकिस्तान है। तो उस यहाँ पे हमला किया था। तो फिर उसने कहा कि उसका एक डिप्लोमेट था, यानी एक तरह से उसका सेनापति सेल्यूकस को कहा कि मैंने जो गांधार जीता है वहां पे तुम अभी हमारे अंडर में यानी वाइसराय की तरह तुम राज्य करो जब तक कि हम नहीं आ जाते। उसी बाद में फिर वो वापस ग्रीस की तरफ जा रहा था, लेकिन ग्रीस की तरफ जाते 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 वो ईरान में ही रुक गया था। अब ईरान को पहले क्या कहा जाता था? बेबीलोनिया। तो जो बेबीलोनिया था
वहां पे वो रुक गया था। अब वहां पे वो बहुत, जब उसने अफगानिस्तान पे इन्वेड किया था तो बहुत, मतलब गांधार पे इन्वेड किया था, आक्रमण किया था, तो बहुत ही वो ओल्ड हो चुका था। तो फिर जब वो ईरान में रुक गया, ग्रीस के पास ही, मतलब ग्रीस के और ज्यादा थोड़ा सा दूर एक कंट्री ईरान है, तो वहां पे जब वो रुक गया तो फिर वहां से उसने कई 20-30 वर्ष बिता दिए। अब जब पहले से बोल रहा था, जब 20-30 वर्ष बिताए तो या बेबीलोनिया यानी जो ईरान कहा जाता है, वहीं पे अलेक्जेंडर की डेथ हो गई। बेबीलोनिया यानी ईरान में उसकी डेथ हो गई। अब फिर जो सेल्यूकस था, अब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने एम्पायर को यानी अपने साम्राज्य को और एक्सटेंड करने के लिए गांधार पर आक्रमण किया, तो उसने सेल्यूकस को हरा दिया। अब सेल्यूकस ने उससे अपने मतलब कि अपने उस सेल्यूकस को मारा जाया था, तो खुद को बचाने के लिए सेल्यूकस ने उससे फ्रेंडशिप कर ली। बोला कि नहीं, अब हम युद्ध नहीं करेंगे और हम एक फ्रेंड है, मतलब कि हम तुम्हारी कंट्री पे कभी आक्रमण नहीं करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम आपकी मदद करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे छोड़ दिया। बदले में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी बहन से शादी करवा दी, ठीक है, और फिर उसको 500 एलिफेंट दिए। बल्कि सेल्यूकस ने अपनी बहन से उसकी शादी करवा दी चंद्रगुप्त मौर्य की, और बदले में जो युद्ध में हाथी प्रयोग किए जाते 500 हाथी दिए। और उसका एक पोएट था मैगस्थनीज। तो मैगस्थनीज को, वो एक पोएट था वहां का, तो उसको वहां पे एम्बेसडर के रूप में यानी डिप्लोमेट के रूप में वहां पे भेजा। तो मैगस्थनीज एक राइटर था, तो उसने जो धीरे धीरे वहां पे जो हर चीज होने लगी वो राइट किया, एक बुक में राइट किया, और उस बुक का क्या नाम है, इंडिका। ये जो इंफॉर्मेशन हम लोग को मिली है कि हाँ कब कहाँ कैसे ये सब हुआ, तो वो हमें कहाँ से मिले, इंडिका। हम बताते हैं सोर्सेस, मतलब कि कहाँ कैसे ये सब कैसे मिली। तो क्या क्या सोर्सेस है, एक तो जो मैगस्थनीज ने इंडिका लिखी थी, दूसरा अर्थशास्त्र। बताते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो पहला सोर्स हो गया, मैंने आपको बताया कि जो मैगस्थनीज ने क्या लिखी थी, इंडिका। दूसरा क्या हो गया, चाणक्य, यानी जो चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता था, उसने क्या लिखी थी, अर्थशास्त्र। तीसरा जो बुद्धिज्म एडिक्ट्स थे, मतलब कि पहले जो राजा आदेश देते थे तो वो एक बड़े से पत्थर पे लिखवा देते थे, स्टोन स्लैब्स पे लिखवा देते थे, क्योंकि जो पहले वहाँ की कॉमन लैंग्वेज चलती थी वो थी पाली और प्राकृतिक, संस्कृत, पाली और प्राकृतिक। तो वो जो है स्टोन स्लैब्स में ये सब लिखवा देते थे कॉमन भाषा में, जो कि वहाँ के लोग समझ रहे हैं। तो इसी से जो वहाँ पे लिखवाया जाता था, वो अभी एक्सकवेशन करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, तो उन्होंने पाया है कि अभी भी जो स्टोन पे एडिक्स लिखवाया गया है अशोका के, तो मतलब कि किंग्स के द्वारा मॉडर्न टाइम, मतलब उस टाइम पीरियड में, पहले के टाइम पीरियड में, वो अभी भी है। मतलब कि मतलब एकदम क्लियरली, एकदम जैसे पहले था वैसे नहीं है, क्योंकि अब वो बहुत साल पुराने हो चुके हैं और पहले मतलब मिट्टी के अंदर से मिले, इसलिए वहाँ पे जो हर चीज, जो स्टोन पे हर चीज लिखी हुई है वो एकदम क्लियरली नहीं है, मतलब कि हमें उसके बारे में क्लियरली नहीं पता चल पा रहा है। अब अभी हम आपको बताते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो तो हर टाइम पीरियड, मतलब पूरे मौर्य डायनेस्टी पे तो नहीं रूल करेंगे, वो भी कभी, उनकी भी कभी डेथ होगी, वो भी कभी ओल्ड होंगे। तो जब जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने अपना साम्राज्य जो है और इस्टेब्लिश कर लिया था और बढ़ा लिया था, तो उन्होंने जब वो बूढ़े हो गए तो उन्होंने क्या अपना
अपना लिया? बुद्धिज्म, सॉरी जैनिज्म अपना लिया। उन्होंने कौन सा रिलीजन फॉलो किया? जैनिज्म। और उसके बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हो गई तो इनका जो बेटा था बिंदुसार, क्या था? बिंदुसार, उसने रूल किया। अब बिंदुसार के भी दो बेटे थे, अशोका और एक था सुमन। तो दोनों जो बेटे थे उसके, वो दोनों वाइसराय थे। अशोका कहाँ के वाइसराय थे? अशोका उज्जैन के वाइसराय थे। और जो सुमन था, मतलब कि बिंदुसार का दूसरा बेटा, वो कहाँ का वाइसराय था? वो तक्षशिला का वाइसराय था, यानी अफगानिस्तान में। हम आपको इंडिया के मैप में, छोटे से इंडिया के मैप में शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो अफगानिस्तान है, तो वहाँ पे क्या है? तक्षशिला। गांधार के थोड़ा सा ऊपर ही है तक्षशिला। तो ये जो तक्षशिला है उसको भी हम आपको बताते हैं। उसके बाद में जब बिंदुसार की डेथ हो गई, उसने भी चंद्रगुप्त मौर्य की तरह बिंदुसार ने कई वॉर लड़े, कई बैटल लड़े और अपना जो किंगडम था उसको और आगे बढ़ाया। क्योंकि हर जो एम्परर है, एम्पायर होता है, वो यही सोचता है कि हम अपना जो कंट्री है, अपना जो टेरिटरी है, उसको और कैसे बढ़ा सके। तो फिर बिंदुसार ने बढ़ाया। और जब बिंदुसार की डेथ हो गई, बिंदुसार की डेथ हो गई, तो उसके बाद वो उसका राजा कौन बना? उसके बाद उसका सक्सेसर यानी उसका उत्तराधिकारी यानी मगध का दूसरा राजा कौन बना मौर्य डायनेस्टी का बिंदुसार के बाद? अशोक। अब अशोक को आप जानते होंगे, अशोक को क्या कहा जाता है? अशोक द ग्रेट। वो एक बहुत ही अच्छा रूलर था। तो जब वो रूलिंग में आया तो उसने सबको एकदम बराबर पे हर समान अधिकार दिए, लोगों की सेवा की अच्छी तरीके से। और फिर उसने 321 बीसी में एक सेकंड में बोल रहा था। उसने 321 बीसी में मगध में रूल करता था। तो मगध में मतलब और उसने अपना एम्पायर एक्सपैंड किया था, मतलब ऑल ओवर इंडिया। ये जो दक्कन डाउन साउथ में सारे स्टेट्स हैं उनको छोड़ के, तो उसने सोचा कि जो डाउन साउथ में स्टेट्स हैं, वो बिहार में रूल करता था, उसके नीचे जस्ट था क्या? उड़ीसा। तो उड़ीसा बहुत पावरफुल स्टेट था। तो उसको यानी अपने जो एम्पायर था, अपने साम्राज्य को और आगे बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, उसने उड़ीसा पर आक्रमण कर दिया, इन्वेड कर दिया। तो जो उस टाइम ओडिशा का किंग था, उसका अभी किसी को नेम नहीं पता चला, वो अननोन है। तो उसने इन्वेड कर दिया। तो अब उसमें 1 लाख लोग मारे गए, जिसमें से जो अशोका के सैनिक थे वो खुद 10,000 मारे गए। जब ये वॉर खत्म हो गया, अब फिर इस वॉर के बाद अशोका ने उड़ीसा पर विजय पा ली। लेकिन जब ये वॉर खत्म हो गया, तब वो जब बैटल ग्राउंड में गया यानी युद्ध भूमि में गया, तब उसने जो सफरिंग थी वो देखी कि हाँ कितने सारे लोग मर गए हैं मेरी वजह से, हाँ मैंने ये सब क्यों किया। उसको बहुत ही इसके लिए पछतावा हुआ। फिर उसने क्या किया, जो वॉर था उसको अबेंड कर दिया। हाँ कि मैं अब बुद्धिज्म धर्म अपनाऊंगा, मैं सबकी सेवा करूंगा और कभी कोई वॉर या कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा। उसके बाद अशोका के बाद जब अशोका की डेथ हुई, तो उसके जो बेटे थे वो सक्सेसर बने। तो उसके बेटे जो थे वो अशोका की तरह इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, उतने अच्छे रूलर नहीं थे, इसीलिए वो उसको बृहद्रथ ने हरा दिया। तो मतलब कि डिक्लाइन हो गया, मतलब कि जब उनकी डेथ हो गई
तो जो मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट रूलर था बृहद्रथ, वो बहुत ही, जो अशोका के बाद जितने रूलर आए मौर्यन डायनेस्टी के कमजोर थे, इसीलिए जो मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट रूलर था बृहद्रथ, तो उसको उसके प्रधानमंत्री पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था, बहुत कमजोर था वो, तो उसको उसके प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री पुष्यमित्र शुंग। बृहद्रथ कौन था? लास्ट रूलर। उसको कितने मारा था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्य मित्र शुंग। जब बृहद्रथ की डेथ हो गई, तो जब उसकी जगह पे पुष्यमित्र शुंग राजा बन गया, तो उसने कौन सी डायनेस्टी एस्टेब्लिश की? शुंग डायनेस्टी। तो यहीं पे जो मौर्यन डायनेस्टी थी समाप्त हो गई। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।